अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक यहूदी ने कुरान करीम की दो ऐसी सूरतों के बारे में बताया कि जिनको सिर्फ 41 बार पढ़ने से नामुमकिन हाजत भी पूरी हो जाती है, बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाती है। दोस्तों, बगदाद शरीफ की गलियों में एक यहूदी रहता था। उसकी एक बेटी थी जो जवान थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आँखों से नबीना थी। वो अपनी आँखों से कुछ देख नहीं सकती थी। एक बार का जिक्र है कि वो यहूदी एक गली से गुजर रहा होता है कि वहाँ दूर मैदान पर एक अल्लाह वाले, एक बुजुर्ग बैठकर लोगों को दर्स दे रहे होते हैं और उन दो सूरतों की फजीलत बताते हैं और कहते हैं कि जो शख्स इन दोनों सूरे को 41 बार पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसकी नामुमकिन हाजत को भी पूरा कर देगा। जब उस यहूदी ने इस बात को सुना तो उसके चेहरे पे मुस्कान आई और वो हंसने लगा, ठाके मार कर हंसने लगा और कहने लगा, भला ऐसा भी हो सकता है क्या कि सिर्फ पढ़ने से, सूरत को अगर पढ़ेंगे तो उससे भी हाजत पूरी हो जाती है। यहूदी ने मजाक बनाया और फिर अपने घर चला गया। जब रात के वक्त यहूदी अपने बिस्तर पर लेटा तो एक तरफ उसे अपनी बेटी का ख्याल आ रहा था और दूसरी तरफ उस बुजुर्ग का ख्याल आ रहा था। यहूदी ने सोचा, क्यों ना एक बार पढ़ कर के देख लेते हैं, अगर काम बन गया तो ठीक है, ना बना तो मेरी जिंदगी तो वैसे भी चली रही है। यहूदी उठा, उसने वज़ू किया और एक दर पर बैठ करके उन दोनों सूरे को 41 बार पढ़ लिया। पढ़ करके दुआ मांगी और सो गया। जब सुबह उठा तो वो क्या देखता है कि उसकी बेटी बाहर दरवाजे पर खड़ी हो करके पूरे एरिया का नज़ारा देख रही है। ये देख करके यहूदी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। फ़ौरन वो अपने घुटने के बल बैठ गया और तौबा माफ़ी मांगने लगा कि उसने उस अल्लाह वाले का मजाक बनाया था, कुरान की सूरत का मजाक बनाया था, लेकिन उसी को पढ़ने से उसकी बेटी की आंख वापस आ गई। वो फौरन समझ गया कि ये सच्ची किताब है और ये सच्ची बात है। फिर वो दौड़ता हुआ उस अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। जा कर के उनसे माफ़ी मांगने लगा और उनके हाथों पर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला की सच्ची किताब है। इसमें लिखी गई हर एक बातें सच्ची है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे वो दो सूरे कौन सी है कि जिनको 41 बार पढ़ने से नामुमकिन हाजत, बड़ी से बड़ी हाजत भी पूरी हो जाती है। तो आइए उन सूरतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आप पहले तरीका जान लीजिए कि इसको पढ़ने का तरीका ये है कि किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर वक्त है कि आप रात के वक्त में पढ़ें। किसी भी वक्त में पढ़ सकते हैं, किताब में लिखा है, लेकिन बेहतर वक्त ये है कि आप रात के वक्त में पढ़ें। रात का वक्त जब मगरिब का वक्त हो जाता है तब से रात का वक्त लग जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको रात के वक्त में ही पढ़ना है, पाक साफ बावजू हो करके। अब किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, चाहे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 2 बजे, जब आप तहज्जुद में उठते हैं तब भी पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पाक साफ बावजू हो करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। किसी भी जगह बैठ जाएं, फिर उसके बाद में पूरे यकीन के साथ में इस वजीफे को पढ़ें। सबसे पहले 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। जो भी दुरूद पाक याद है या देख करके कोई सी भी 3 बार आपको दुरूद पाक पढ़ लेना है। फिर आप 41 बार सूरे कद्र पढ़ें।
یہ پہلی سورہ ہے، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سورہ کو آپ کو پورا کا پورا 41 بار پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم نہ ہی ایک زیادہ۔ اس سورہ کو 41 بار پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کو 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد شریف۔ اس سورہ کو پورا آپ کو 41 بار پڑھ لینا ہے۔ بس آپ کو ان دو سورہ کو 41 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر آخری میں 3 بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ کر کے اپنا دونوں ہاتھ پھیلا کر کے جو بھی حاجت ہے، مقصد، مراد، تمنا، آرزو ہے، جو چاہیے، جو حاصل کرنا ہے، جو مانگنا ہے، آپ اس کی دعا مانگے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پڑھ کر کے دعا مانگ کر کے سو جائیے۔ جب صبح اٹھ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت بھی اسی یہودی کی حاجت کی طرح پوری ہو چکی ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، بس ضرورت ہے یقین کی۔ آپ یقین کے ساتھ میں پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔